हेलो क्लास। अब मूविंग टू फर्दर टॉपिक, अब हम बात करते हैं इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में शुरुआत जो हुई वो जैसे इंट्रोडक्शन में बताया कि आरपा नेट सबसे पहले इसको नाम दिया गया। ईयर जो था 1969 था। तो इसके इन्वेंटर विंटन जी सर्फ और बॉब कॉन थे। विंटन जी सर्फ ने मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए हिस्ट्री में इनका नाम सबसे पहले आता है। बॉब कॉन उनके सहयोगी थे। इसकी जो लिमिटेशन थी यानी कि कहां तक की रेंज थी वो थी अप टू अ रूम, सिर्फ और सिर्फ एक कमरे तक या एक बिल्डिंग तक था। और शुरुआत किससे की गई? 4 पीसीज से, 4 कंप्यूटर्स के साथ इस आरपा नेट की शुरुआत की गई। नेक्स्ट जब अपग्रेडेशन हुआ 1975 में, 1975, कितने साल का गैप हुआ? 6 साल का प्लस 6। जब 6 साल के गैप के बाद एक दूसरा नेट की वो आई, यूसेज बढ़ी, लोग बढ़े, रेंजेस को बढ़ाना पड़ा, तो उन्होंने एक्स्ट्रा नेट के साथ शुरुआत करी। एक्स्ट्रा नेट के इन्वेंटर के नाम तो हिस्ट्री में थोड़ा सा कम उल्लेख है, लेकिन इनके जो रेंज थी वो लोकल रेंज थी। कैसी लोकल रेंज? 2 बिल्डिंग्स, 3 बिल्डिंग्स, 6 बिल्डिंग, मतलब एक दायरा जो कि 500 मीटर या 1000 मीटर के अंदर का रहा। अब ये दौर जो था, उस दौर में सुपर कंप्यूटर्स का इंट्रोडक्शन भी हो चुका था। अब हमें एक ऐसे नेट की जरूरत पड़ी जिसमें सुपर कंप्यूटर्स को भी जोड़ा जाए। सुपर कंप्यूटर सबसे पहला जो वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया गया वो शायद 1600 बीसी में ही कर दिया गया था, लेकिन उसे सुपर कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं रखा गया क्योंकि वो एबैकस के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्टली जो हुआ वो था 1964 में सुपर कंप्यूटर सबसे पहला लॉन्च हुआ, जिसकी डेट रखी जाती है। उसी के साथ एक नेशनल साइंस फाउंडेशन की टीम ने इंट्रोड्यूस किया एनएसएफ नेट, जो कि था 1980s में। और इसका काम था सुपर कंप्यूटर्स को, कई सारे सुपर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना ताकि वो वेल डेवलप फॉर्म में काम कर सकें, हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में आगे वर्क कर सकें, कैलकुलेशंस को इनहेंस कर सकें, बढ़ा सकें। इस एनएसएफ नेट को सबसे पहले बनाया जो था उन्होंने एनएसएफ टीम ने बनाया था, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन टीम ने। नेक्स्टली उसके बाद जब इंट्रोडक्शन आया 5 सालों के, फिर से यहाँ पे 6 साल के सबसे पहले, फिर 5 ईयर का गैप आया। ये आसान रहेगा आपको याद करने में। सबसे पहला 6 ईयर 1969 हमेशा याद रहेगा, 6 साल ऐड कर दीजिए, 5, फिर 5 साल ऐड कर दीजिए। इसी तरह जो नेक्स्ट आया, फिर नेक्स्टली जो इंट्रोडक्शन हुआ वो था इंट्रानेट का। इंटरनेट अलाउ करता था लिमिटेड एक्सेस, यानी कि ग्लोबली जितने भी नेटवर्क चल रहे हैं, यानी कि ये सुपर कंप्यूटर हो गया, लोकल रेंजेस हो गई, जितने भी नेटवर्क चल रहे थे उनमें लिमिटेड एक्सेस। जैसे अभी भी हम देखते हैं कि एसबीआई जब भी जाइए तो उनके कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ उनकी स्क्रीन आती है, ना कि वो नेट का यूज कर ले। ये नहीं कि अपना काम छोड़ के यूट्यूब देखने लगे। उनके साथ इस्तेमाल किया जाता है इंट्रानेट। ये अभी भी कुछ कंपनीज में इस्तेमाल हो रहा है ताकि लोगों को लिमिटेड एक्सेस मिले, जो काम वो करवाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसका एक्सेस मिले। फिर इंट्रोडक्शन हुई WWW की, ये भी 5 से 6 साल, 5 और 6 साल इसमें लेट 90s में किया गया और 91 की स्टार्टिंग में किया गया और इंट्रोड्यूस किया गया WWW। इसको मेन नाम दिया गया इंटरनेट, लेकिन जो हमारी ये पूरी थ्योरी, ये सब इंटरनेट है। ये मेनली नाम इसका WWW ही था, लेकिन क्योंकि ये ग्लोबल कनेक्टिविटी देता था इसलिए इसका नाम इंटरनेट भी रखा गया। ईयर 1991। फाउंडर टिम बर्नर्स-ली कहां पे बनाया था? सर्न एकेडमी थी स्विट्जरलैंड की, वहां पे इन्होंने ये डेवलप किया। उन्होंने पाया कि अगर हम सारे छोटे छोटे नेटवर्क, इन सभी नेटवर्क को जोड़ दें और एक बड़ा ग्लोबल चैनल में कन्वर्ट कर दें जहां पे सब आपस में कनेक्ट हो सके, सब आपस में कम्युनिकेट कर सकें, सब आपस में अपने थॉट्स शेयर कर सकें, तो वो बन के जाएगा हमारा इंटरनेट। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, ऐसी एक स्पेस जहां पर वर्चुअल थॉट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें, जहां पर हम अपनी मेमोरी को अपने हार्ड ड्राइव से हटाकर एक वर्चुअल क्लाउड में स्टोर कर सकें, अपने सारे थॉट्स को रोटेट कर सकें और किसी भी अर्थ के किसी भी कोने से, ये पूरी अर्थ के इस कोने से लेके यहाँ कोने तक कोई भी अपने थॉट्स को चैनलाइज या कम्युनिकेट कर सके। आज इन्हीं की मदद से हमें पता चल जाता है कि यूएस में क्या पॉलिटिक्स बवाल हुआ, पाकिस्तान क्या हरकतें कर रहा है, या कोई भी कंट्री क्या क्या, कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है, कोई भी नई ग्लोबल चैनल इंट्रोड्यूस होता है, कोई भी इन्वेंशन होता है, वो सब हमें पता चल जाता है। कैसे?
इस WWW की मदद से, जिनके इन्वेंटर थे टिम बर्नर्स-ली, और ये काम करता है ग्लोबली, यानी कि हर एक इंसान के ऊपर जिसके पास एक नेटवर्क कम्युनिकेटिंग चैनल होता है, जिसको हम मोबाइल फोन कह सकते हैं, पीसी कह सकते हैं, लैपटॉप, टैबलेट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है जिससे हम नेटवर्क के एक्सेस कर सकें। ये पूरी थी आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू क्लास।